चलिए यहाँ बनाइए, क्वेश्चन नंबर 18 को बनाइए पुनः। एक बार और बना लीजिए। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपया में 6 वस्तु की दर से खरीदता है। 5 रुपए में 6 वस्तु की दर से खरीदता है। 5 रुपए में 6 वस्तु की दर से खरीदता है। आगे बोला है वह इन सभी वस्तुओं को 6 रुपया में 4 वस्तु की दर से बेच देता है। 6 रुपया में 4 वस्तु की दर से बेच देता है। उसे कुल पर 400 रुपया का लाभ होता है, तो वस्तु की संख्या बतलाना है। ठीक है, तो आपको ये जो दिया है कि 5 रुपया में 6 की दर से, ये सीपी है ना, और 6 रुपया में 4 की दर से बेचा, ये क्या है, एसपी। आपको पता है कि जो आर्टिकल्स है उसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा तो इसका मतलब 6 ही वस्तु उसके पास है, ऐसा नहीं है। वो तो 5 का 6 5 का 6 करके खरीदा है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल्स मान लेते हैं, आर्टिकल्स का एलसीएम। तो 6 4 का एलसीएम कितना, 12। तो 12 आर्टिकल्स खरीदा तो 12 आर्टिकल्स ही बेचा। ठीक है, अब जरा देखिए आर्टिकल्स जो है, पहले आर्टिकल्स डबल हो गया है ना, 6 से क्या हो गया 12, 6 से क्या हो गया 12, तो आर्टिकल्स डबल हुए ना, तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, डबल। ये 10 रुपया हो जाएगा। यहाँ आर्टिकल्स देखिए कितना गुना हुआ, 3 गुना। 4 से 12 हुआ तो आर्टिकल्स कितना गुना हुआ, 3 गुना। तो इसको भी प्राइस भी 3 गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा 18। यानी 10 रुपया में खरीदा और 18 में बेचा। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 का, यही ना। अच्छा, 8 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए कितने कितने वस्तु सेल करना पड़ रहा है, 12। यानी 8 रुपया लाभ कमाना है तो कितने वस्तु, 12 वस्तु चाहिए ना। 8 रुपया लाभ कमाना है तो कितने वस्तु चाहिए, 12। ठीक है ना, तो आपसे क्वेश्चन यह है कि टोटल 400 रुपया कमाना है, 400 रुपया प्रॉफिट करना है, तो वस्तु कितने होंगे, यहाँ से निकाल लीजिए। 12 बटा में 8 गुना क्या हो जाएगा, 400। काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, और 2 से इसी को काटिए। ऐसे तो हम गलत ही काट दिए है ना, ऐसे आप अपने इच्छा अनुसार काट सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा, 600। ठीक है ना। या आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। प्रॉफिट कब होगा जी, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, यही ना। तो यहां से जरा देखिए, 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा है, 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा है, और आगे बोला है कि इन सभी को 6 रुपया में 4 की दर से बेचा है। इसको माइनस किए थे तो आया एक वस्तु का ना प्रॉफिट। ये कितने वस्तु का प्रॉफिट आया, एक वस्तु का। तो हम मानते हैं कि ऐसा ऐसा x वस्तु खरीदा, कितना वस्तु, x। तो x वस्तु खरीदा तो x ही बेचेगा, तो यानी कुल प्रॉफिट इसको कितना हो जाएगा, 400। ठीक है ना। अब इसको हल कर लीजिए, एलसीएम कितना, तो 12। तो ये 4 तिया 12, तो 6 तिया 18, और 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 5 दूना बराबर 400। यहाँ से 8x बटा में 12 बराबर 400। सीधा 8 से ही यहाँ पे काटिए 50 बार में। ठीक है ना, तो x का मान कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए। उसे कुल पर 720 रुपया का हानि होता है, तो वस्तु की संख्या बतलाना है। देखिए, तो 5 रुपया में 4 वस्तु की दर से खरीदा है, 5 रुपया में 4 वस्तु की दर से खरीदा है, 5 रुपया में 4 वस्तु की दर से खरीदा है।
वह इन सभी वस्तुओं को 4 रुपया में 5 की दर से बेचा है। 4 रुपया में 5, ये सीपी है और ये एसपी है। अब यहां से पता है इन आर्टिकल्स का एलसीएम, तो कितना आएगा 20। अब जरा सिंपली सोचिए कि यहाँ आर्टिकल्स 4 है, अब 20 है, पूरा आर्टिकल 20 है ना, ये 5 गुना हुआ तो प्राइस भी 5 गुना हो जाएगा, यानी 25 रुपया। आर्टिकल देखिए ये कितना गुना हो रहा है, ये 5 है 20 हो गया है ना, यानी कितना गुना है 4 गुना। 5 से 20 हुआ तो 4 गुना हुआ, इसको भी 4 गुना कर दीजिए तो 16। यहां से देख रहे हैं ना, हानि हुआ, क्या हुआ हानि, कितने की हानि हुई 9 की। अच्छा 9 की हानि कब हुई, जब पूरा 20 वस्तु था, यही ना। 9 की हानि कब हुई, जब पूरा 20 वस्तु था, तो आपको टोटल 720 रुपया हानि हुआ, तो पूरा वस्तु था कितना निकालिए, तो वही हो जाएगा 20 बटा में 9 गुना 720। 9 से कितनी बार में, 80 बार में, यही ना, ठीक कितना आ जाएगा 1600। ठीक है। अच्छा जब हानि हुई तो इसका मतलब कम मूल्य पर बेचे हैं, सीपी से कम मूल्य पर बेचे हैं, यही ना। अच्छा खरीदे कैसे है, 5 रुपया में 4, 5 रुपया में 4, और बेचे कैसे है 4 रुपया में, ये तो एक का हुआ ना, तो यहाँ x का निकाल लीजिए, x वस्तु का, तो टोटल 720 रुपया हानि हो जाएगा। ठीक है। एलसीएम 20, ये कितना आएगा 25x और ये 16x बराबर 720, ये आ जाएगा 9x बटा में 20 बराबर 720। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 से ये गया 80 बार में, x का मान 1600। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। चलिए अगला बनाइए। उसे कुल पर 760 रुपया का लाभ हुआ, उसे कुल पर 760 रुपया का लाभ हुआ, तो वस्तु की संख्या बताइए। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 2 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदा, यानी 2 रुपया में 3 की दर से खरीदा, तो यहाँ आर्टिकल्स एक तरफ रुपीज लिखिए, 2 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदा, वह उतना ही वस्तु 3 रुपया में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। क्वेश्चन है कि वह उतना ही वस्तु, उतना ही आर्टिकल्स 3 रुपया में 4 की दर से खरीदता है, और वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 2 वस्तु की दर से बेच देता है। 3 रुपया में 2 की दर से, ये सीपी, ये भी सीपी, और ये क्या है एसपी है। आर्टिकल्स का एलसीएम कितना आएगा, आर्टिकल्स का एलसीएम कितना आएगा, तो आर्टिकल्स का एलसीएम होगा 12, तो यहाँ 12 और ये भी 12, ये 12 खरीदा, फिर से 12 खरीदा, तो सेलिंग कितना हुआ 24, यही ना। अब जरा बतलाइए, ये देख रहे हैं ना 3 आर्टिकल्स था, यहाँ 12 है, तो कितना गुना हुआ 4 गुना, 3 से 12 हुआ तो 4 गुना हुआ ना, इसको भी 4 गुना कर दीजिए तो 8 रुपया हो जाएगा। ये 4 से 12 हुआ तो यानी कितना 3 गुना, तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए तो 9 होगा। ये कितना हुआ 12 गुना हुआ, तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, सॉरी 12 से ना, तो 12 से, तो ये कितना हुआ 36, यही ना। अच्छा यानी सीपी कितना है जरा देखिए, 8 और 9 को जोड़ दीजिए 17, और एसपी कितना है 36, सीपी टोटल आया 17 रुपया, ये दोनों सीपी है, 8 9 17 और टोटल आया, यानी सेलिंग प्राइस 36 आया, यही ना। तो 17 में खरीद कर 36 में बेचे तो लाभ हुआ ना, कितने का, हाँ
19 का लाभ हुआ, है ना। अच्छा, 19 का लाभ कमाने के लिए कितने वस्तु, ठीक है ना, 12 12 दोनों को जोड़ कर बोलना पड़ेगा, यानी 24 वस्तु। तो टोटल लाभ कमाना है 760 का, तो लाभ सॉरी वस्तु कितना होगा, तो 24 बट्टा में 19 गुना 760, 19 से काट दीजिए, तो 24 गुना 40 कितना हो जाएगा, 960, यही ना। इस तरह से कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, लाभ हुआ तो यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है। सेलिंग प्राइस क्या है, तो दूसरे तरीके से बनाए तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। पहले बोला है कि 2 रुपया में 3 वस्तु खरीदा, 2 रुपया में 3। आपको पता है कि अमाउंट में क्वांटिटी से डिवाइड देते हैं तो एक वस्तु का दाम आता है, और फिर से उतना ही वस्तु 3 रुपया में 4 खरीदा, उतना ही वस्तु 3 रुपया में 4 खरीदा, तो यहाँ से x वस्तु, यहाँ भी x वस्तु कहिए, तो टोटल 2x वस्तु खरीदा, यही ना। और इन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 2 की दर से बेचा, 3 रुपया में 2, तो कितनी वस्तु बेचा है जी, 2x। वस्तु कितना बेचा है, 2x, x और x 2x कहेंगे ना, तो ये सेलिंग प्राइस आया, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। इसे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो कितना है प्रॉफिट, 760। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पर एलसीएम ले, यानी पूरे का भी एलसीएम ले लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, 760 है, ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस, अच्छा गलत लिख दिए ना, एलसीएम 12 आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 12, तो ये कितना आएगा, 36x और माइनस 8x और माइनस 9x बराबर 760। यहाँ से कितना आ जाएगा, 19x बट्टा में 12 बराबर 760, तो 19 चौका 76 यानी 40, तो x का मान 480। आपको पता है कि आर्टिकल्स x नहीं है, आर्टिकल्स टोटल कितना है, 2x है, 2 बार ने x करके खरीदे थे, तो आर्टिकल्स कितना कहेंगे, 2x। इसमें 2 से गुना कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा 960, ठीक है ना। हम आपको जैसे अच्छा लगे ना, ये तो इस क्वेश्चन के लिए सच में यही अच्छा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि एग्जाम हॉल में आपको ये याद नहीं है, यही याद है, तब क्या करिएगा, इसे छोड़ के चलाइएगा थोड़ी है, ठीक है। तो आपको बेईमान जो है हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। ये पॉसिबल है सर, याद नहीं हो और याद, हाँ बिल्कुल होता है। आपको पता है छोटी छोटी बात जो है, घर पर मान लीजिए कि कोई लोग आपको कहते हैं कि ये सामान लेते आना, तो वो भूल जाते हैं, लेकिन बड़ा बात हमेशा याद रहता है। छोटी दुर्घटना को भूलने में कम समय लगता है, और बड़ी दुर्घटना को भूलने में ज़्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि आप इसको सीखने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करेंगे। ये तो सोच रहे हैं कि तो बनिए जाएगा, जब बनिए जाएगा ना तो ये दिमाग से जल्दी, हाँ तो वही बात है। तो बेईमान आपको हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे।